मैं यहाँ पे बोलकर चला गया यूट्यूब पे और आप सोकर चले गए, ठीक है, आप सुनकर चले गए। मैं नहीं चाहता सुनकर जाओ। हर एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर घुस जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर, इवन आपके ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। ये काम तभी आएगी, आपको यूज़ तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होएगी। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, मैंने जिम्मा लिया आपकी ट्रेडिंग अच्छी करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये अगर आप सीरियस हो ना तो बताओ ABC बता दिया, अब आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है वो है सी कैंडल, ठीक है। सी कैंडल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल। अब उसका एक लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या है, यहां पर जो हमारी शेडो है, ठीक है, यहां पर जो है वो मिक्स शेडो है, यानी कि जो बॉडी है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी शेडो दोनों साइड सेम है, यानी कि बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। यहां पर जो हमारी शेडो है वो ऊपर वाली साइड है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन है, लेकिन इसका अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, ये कैंडल ग्रीन है, बट इसके अंदर जो सेलर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या आप मेरे पे विश्वास करोगे? कोई बात नहीं, मत करो ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो शेडो है ऊपर साइड छोटी है, कैंडल की बॉडी जितनी भी हो, लेकिन नीचे का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, जो नीचे की शेडो है बहुत ज़्यादा है। मार्केट यहाँ तक गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मार्केट ऊपर ले गई, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, और यहाँ पर इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है सी। तो जिन्होंने भी सी टाइप करा था तो वो टाइप सी इन द कमेंट सेक्शन, यू आर विनर। और ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं कैंडल स्टिक के अंदर ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। अब एक छोटा सा गोल्डन रूल है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। बाय एट लो, सेल एट हाई, ये एक रूल है मार्केट के अंदर, सिर्फ यही है। बाय एट लो, बायर्स हमेशा बॉटम पर आएंगे, ठीक है, और सेलर्स हमेशा हाई पर आएंगे। ये सुना तो होगा आपने, बाय एट लो सेल एट हाई। बायर्स हमेशा बॉटम पर आते हैं, सेलर हमेशा हाई पर आते हैं। बट क्यों आते हैं? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको। मान लो आप कोई सामान खरीदने गए, तो इस एग्जांपल से आएगा ना, आपको दिमाग के अंदर घुस जाएगा एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगा कि बायर्स ही मतलब बॉटम पर ही क्यों लेते हैं बायर्स। मतलब बायर्स सेल हाई पे भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन वो बॉटम पर क्यों लेते हैं। सेलर्स जो है वो हाई पर क्यों सेल करते हैं? आपने कभी दिमाग लगाया सेलर्स हमेशा हाई पर ही क्यों सेल करते हैं, वो बॉटम पे क्यों नहीं करते? मतलब ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टिल इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट वक्त को फॉलो कर रहे हो, आपकी हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसलिए मैं पूरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ। मान लो आप कोई सामान लेने गए मार्केट के अंदर, ठीक है, और लेट्स से आपको एक पेन लेना है, ठीक है। आप जब पेन लेने जाओगे, या फिर आप कोई कपड़े लेने गए, लेट्स से कपड़े लेने गए, ठीक है, तो कपड़े लेने गए आप कितने प्राइस पे लोगे? कम प्राइस पे लोगे या फिर ज्यादा प्राइस पे? लेट्स से अगर वो प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का प्राइस है, तो आपके क्या मतलब भैया को क्या बोलोगे जाकर? भैया एक काम करो, 100 रुपए का एक काम करो 150 रुपए में दे दो, बोलोगे? नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? भैया 100 रुपए नहीं, एक काम करो लास्ट 80 लगा लो, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे? वो तुमने कम करा, तुम बॉटम पे बेच रहे हो, ठीक है, 80 भी लगा लो, वो क्या बोलेगा? एक काम करो भैया 95 कर लेते हैं, ठीक है, उसने हाई पर सेल करा। यहाँ पर बायर कौन है, सेलर कौन है? मैं हूं बायर, मैं खरीदने गया हूं, मैं 100 रुपए की चीज को 80 में लेने गया हूं, मैं 80 में ले रहा हूं, बॉटम पर ले रहा हूं, ठीक है, लो पे ले रहा हूं। अब जो बेच रहा है मेरे को सामान, वो हाई पर बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि 95 पर ले लो, एक काम करो, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि काम करते 85, अभी भी स्टिल बॉटम। उसने बोला कि एक काम करते भैया 90 पे ले लो, तो वो क्या कोशिश कर रहा है? सेल एट हाई, एंड मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? बाय एट बॉटम। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, क्यों एक बायर जो है हमेशा नीचे लेने की कोशिश करता है, और क्यों एक सेलर हमेशा हाई बेचने की कोशिश करता है, हाई प्राइस पे बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी के अंदर ही मार्केट के अंदर पूरा जो है मैनेजमेंट चलता है, पूरी मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन ट्रेड जो है वो चलता है। अब घुमा फिरा कर जब हम छोटा सा एक क्वेश्चन आता है कि प्राइस एक्शन है क्या, तो यार प्राइस एक्शन ना, मैंने आपको जितना अभी तक सिखाया है, मैंने कैंडल स्टिक के बारे में सिखा दिया, और मैंने बताया प्राइस होती है, ठीक है, एक वॉल्यूम होती है। मार्केट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती है, अगर मैं आपको सही बताऊं चार्ट के ऊपर, जो मार्केट को चला रहे हैं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है। मार्केट सिर्फ 2 चीज़ों पे रन करती है, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम, प्राइस इज द मदर ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। और अगर मदर ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइस है, तो वॉल्यूम हमारे हो गए क्या? फादर ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वॉल्यूम फादर है और प्राइस हमारे जो है वो मदर ऑफ स्टॉक मार्केट है,
तो अब इसके अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो भी हो गए ऑब्वियसली, राइट। तो बच्चे कौन है? इंडिकेटर्स, OI डेटा, ये बच्चे हैं जिनको हमने बनाया है। प्राइस जो है और वॉल्यूम जो है वो सबसे ऊपर है, जो खुद बने हैं, मदर फादर खुद बने हैं, उन्होंने बनाया है अपनी सहूलियत के लिए, अपने बच्चों को, हमारी हेल्प के लिए, ठीक है। हम अपनी हेल्प के लिए इंडिकेटर्स बनाते हैं, हम अपनी हेल्प के लिए OI डेटा बनाते हैं, लेकिन OI डेटा इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं है। असल में मार्केट में दो ही चीजें हैं, प्राइस और वॉल्यूम, दैट्स इट। उनका कॉम्बिनेशन से 2-3 चीजें बनी है, इंडिकेटर्स हो गया, OI डेटा हो गया, मतलब काफी सारी चीजें बनी है, बट स्टिल द मेन थिंग इज प्राइस एंड वॉल्यूम। उसके पीछे नीचे जो चीजें निकली है वो सारी हमारी अपनी यूज के लिए बनी है, क्योंकि पहले इंडिकेटर्स नहीं होते थे, राइट। पहले इंडिकेटर्स कैसे हुए? पहले तो चार्ट ही नहीं होते थे, पहले तो सिर्फ जो आपने देखा होगा ऑफलाइन ट्रेडिंग चलती थी, राइट। तो वहां पे चार्ट नहीं होते थे, तो फिर इंडिकेटर्स कहाँ लगाओगे? तो आप ये बोलोगे कि अगर इंडिकेटर्स नहीं थे तो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, तो ऐसा तो पहले होता था, बिना इंडिकेटर्स के भी ट्रेडिंग होती थी। हमने इंडिकेटर्स बनाए अपनी ईज के लिए, ताकि हमें जो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है वो हमें थोड़ा जल्दी ले पाए, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हमने अपनी इजीनेस के लिए करा, ईज के लिए किया कि हमें हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग के अंदर। हमें जो मार्केट के अंदर डिसीजन लेने में 1 साल लग जाएगा, उसको हमने 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब प्राइस एक्शन क्या है उस पर बात करते हैं। सब कुछ मिला दो, यही प्राइस एक्शन है। प्राइस एंड इट्स एक्शन, प्राइस एंड इट्स एक्शन इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हर एक चीज है, सब कुछ मिला दो प्राइस एक्शन है। कोई बंदा मेरे को यहाँ पर गलत प्रूफ करके दिखा दे, मैं चैनल बंद कर दूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। हर एक चीज प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर्स क्या है? प्राइस ही है। इंडिकेटर्स किस पे बनते हैं? किस चीज पे बनते हैं? प्राइस पे तो बनते हैं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर उठाकर दिखा लो, मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूंगा। कोई सा दिमाग में आपको इंडिकेटर आए, मैं प्रूफ कर दूंगा प्राइस पे बना है, ठीक है। प्राइस पे बना है। कैंडलस्टिक कैसे बनती है? प्राइस पे बनती है, ठीक है। कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, OI डेटा किस पे बन रहे हैं? वॉल्यूम पे या प्राइस पे, ठीक है। तो दो ही चीजें हैं सिर्फ, प्राइस एंड वॉल्यूम, दैट्स इट। बाकी सब इसके अंदर है, और ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर है प्राइस एक्शन। प्राइस का एक्शन इज प्राइस एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेसिक समझ आ गया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। अगली बार कोई पूछेगा तो बता दो भाई, सब कुछ ही प्राइस एक्शन है मार्केट के अंदर। बचा ही क्या है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, हर एक चीज तो प्राइस एक्शन ही है। इंडिकेटर प्राइस एक्शन है, OI डेटा प्राइस एक्शन है, और कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन है। हर एक चीज प्राइस के एक्शन मूवमेंट हो रही है, प्राइस एक्शन है। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब आपको क्लियर हुआ प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा एडवांस चलने की कोशिश करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा और ऊपर जोश भरते हैं, एडवांस लेने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक जो है ना, प्राइस एक्शन, बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, ठीक है। बट हमें बोरिंग नहीं करना, हमें सीखना है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको नींद आए यहाँ पर, ठीक है। स्टिल इसलिए मैं थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एनर्जाइज्ड वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ज्यादा एनर्जी दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको नींद ना आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब अगर ये मिस कर दिया ना आपने, इससे पावरफुल नहीं है कुछ, क्योंकि यही है मार्केट ही यही है। यही मिस कर दिया तो फिर मार्केट ही मिस कर दी ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मेरे मेंटर है, उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोर्स, एक स्ट्रेटजी लॉन्च हो रही है। तो वो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी से मैंने भी वो काफ़ी पैसा बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी बना पाओ। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप भी वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो जिसके ऊपर हमने पैसा बनाया है, हमने 50,000 की कैपिटल को 50 लाख की है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी अगर आप सीखना चाहते हो तो उनका जो है स्ट्रैटेजी लॉन्च हो रही है 21 सितंबर को। तो कुछ दिन बचे हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको ये लग रहा है कि प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है, मैंने ऊपर की बातें कर दी है और प्राइस एक्शन खत्म हो गया है, हर्ष भाई तो बोल रहे थे बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं सिखाने वाला हूँ, मतलब उसमें वो उसलिए कुछ नहीं बोल रहा, सिखाने वाला हूँ। बट प्राइस एक्शन खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन का अभी स्टार्ट हुआ है। प्राइस एक्शन खुद में एक बड़ा टॉपिक ऐसा है कि मैं सिर्फ 100 दिन सिर्फ प्राइस एक्शन में बोलूँ ना तो भी कम है। इतनी सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर से मैं जो है मेन 4 चीजें आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ प्राइस एक्शन के। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइप ऑफ ट्रेंड। मार्केट के अंदर ना आपको ये जो प्राइस एक्शन टॉपिक है ना, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, पहली बात, ये कॉन्सेप्ट है। मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट से बनती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? तो कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ आपको मैं। पहला कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ ट्रेंड। मार्केट के अंदर सिर्फ 3 टाइप ऑफ ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, और तीसरा है साइडवेज मार्केट,
ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझते हैं इसको, मतलब ऊपर ऊपर से समझते हैं, आपको समझ आता है इसको। इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, अप ट्रेंड मतलब मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रही है, साइडवेज मार्केट एक ही रेंज में घूमी जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है। तो अप ट्रेंड के अंदर भी एक मूव है, एक इसको भी एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसको भी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं हम, ठीक है। एक पॉइंट है, मतलब इसके अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड कर दो ना, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बन जाती है। ये ट्रेंड आपको लग रहा है बहुत सिंपल चीज़ें है ना, सिंपल चीज़ें डजंट वर्क इन मार्केट, बट द मेन पॉइंट इज सिंपल चीज़ें ही वर्क करती है मार्केट के अंदर। तो ये सिंपल चीज़ें इतनी सिंपल है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सिर्फ लाइक लाइन ड्रॉ कर भी आप पैसा बना सकते हो मार्केट से, यकीन नहीं करोगे ना। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहला है टाइप ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया टॉप, ये हमारा हो गया बॉटम। उसके बाद ये देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इसको ये HB का मतलब है हायर बॉटम, ठीक है, और इसका मतलब है हायर टॉप। हायर बॉटम हायर टॉप का मतलब क्या, और ये लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। हायर बॉटम एंड हायर टॉप। अब ये चीजें ना, ये कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको डीप के अंदर समझेंगे। ये समझाना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीजों में आप ट्रैप होते हो, ठीक है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हायर बॉटम मतलब कि अगला जो बॉटम होगा वो पिछले वाले से ऊपर होगा। देखो ये वाला नीचे है, इसकी अगला वाला जो है ऊपर है, यानी कि अगर ये 10 रुपए है तो ये 12 रुपए है, अगर ये 12 रुपए है तो ये 15 रुपए है, ठीक है। तो हायर बॉटम अब पिछले वाले से ऊपर है अगला बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे हायर टॉप क्या है, अगर मान लो ये 14 रुपए है तो ये 16 रुपए होगा, ये 16 रुपए है तो अगला वाला जो है वो 18 रुपए होगा। तो जो अगला टॉप है वो पिछले वाले से ऊपर है, तो हायर टॉप हायर बॉटम। HB का मतलब ये भी समझ सकते हो, हर्ष भगत ऑब्वियसली ठीक है, कि हर्ष भगत आपको कभी गिरने नहीं देगा, जब भी हर्ष भगत आएगा आपको ऊपर लेकर जाएगा। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी और मार्केट के अंदर भी और यहाँ पर नॉलेज के अंदर भी, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हर्ष भगत आएगा, आपको ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है तो जोक से पार्ट, यहाँ पर हो गया हायर बॉटम हायर टॉप, ठीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम मतलब यहाँ पर जो टॉप होगा अगला वाला टॉप पिछले वाले से नीचे होगा, लोअर टॉप। ये वाला अगर मान लो 10 रुपए है तो अगला वाला जो है वो 8 रुपए होगा, ये वाला 8 रुपए तो अगला वाला 6 रुपए होगा। वही सेम लोअर बॉटम, अगर ये बॉटम जो है वो यहाँ पर 7 रुपए है तो अगला वाला जो होगा वो 5 रुपए होगा। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, ये वाला टॉप है, ठीक है, उसके बाद हाई, उसके बाद जो अगला वाला टॉप है वो पिछले वाले से ऊपर है, ठीक है। अगला वाला जो बॉटम है वो पिछले वाले से ऊपर है, अगला वाला जो बॉटम है पिछले वाले से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हायर बॉटम बन रहे हैं, ठीक है। और हायर टॉप क्या बन रहा है, देखो ये वाला टॉप है, इसके अगला वाला टॉप इससे ऊपर है, अगला वाला टॉप इससे ऊपर है। तो इसके अंदर ना एक बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर मैं काम करने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये चीज़ें ना अभी काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जस्ट समझना, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या है, लेट्स से अगर हायर बॉटम हमारा 10 रुपये है तो हमारा हायर टॉप जो है वो 12 रुपये है, ठीक है। अब जो हमारा हायर टॉप अगला है वो 14 रुपये है, लेकिन अगर आपने एक नोटिस करी बात, हमारा जो नेक्स्ट हायर बॉटम बन रहा है वो हमारा 12 रुपये है, यानी कि जो हमारा टॉप है वो हमारा अगला बॉटम बन रहा है। अब जो इसका मान लो 14 रुपये है तो अगला जो है वो 14 रुपये होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे को हेल्प क्या हो रही है कि अब हमें ये पता है कि जो हमारा अगला हायर बॉटम बनने वाला है वो पिछले वाले का टॉप होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लो, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इसके अंदर भी जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये हमारे को टाइप ऑफ ट्रेंड है जो हमें ट्रेंड समझने की कोशिश करता है। अब मान लो आपकी कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर आपका बाय आ रहा है, लेकिन साथ में ये भी एक पैटर्न बन रहा है, टाइप ट्रेंडी अप ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेटजी भी बोल रही है कि बाय करना है, ट्रेंड भी बोल रहा है बाय करना है, आपने लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो यहाँ से मार्केट फूटेगी, मार्केट चलेगी ऊपर। तो ये कंफर्मेशन और ज्यादा बढ़ा देती है हमारी मार्केट के अंदर, ये प्राइस एक्शन ये और ज्यादा कंफर्मेशन देता है हमें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या फिर मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। वैसे बताऊं ये कुछ नहीं होता, इतना पीछे लोग पागल हो रहे हैं इसके, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये वो, बट ज्यादा मतलब होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल लोगों को निकालना नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं है इसका मतलब क्या होता है। लोगों को लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई सेम होता है। असल में सपोर्ट रेजिस्टेंस रिटेलर्स बनाते हैं, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते।